हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम टोटली डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपको शो हो रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है। एक सीढ़ी कितनी लंबी है? 5 सेंटीमीटर की। यानी कि ऐसे एक सीढ़ी लगी हुई है एक दीवार के सहारे। ये आपकी दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी जमीन हो गई। तो ये क्या फॉर्म करे? एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करे, जिसमें ये वाला एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा है कि सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सीढ़ी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब हमने सीढ़ी रखी हुई थी दीवार के सहारे तो वो कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कहा है कि सीढ़ी का जो नीचे वाला सिरा है वो जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। ये वाला जो सिरा है, जो सीढ़ी का ये वाला सिरा है, ये वाला, इसको हम क्या करते हैं? ऐसे करके साइड में खिसकाते हैं। ऐसे करके क्या करते हैं? इसे थोड़ा सा खींचते हैं, यहाँ से इसको इधर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। अब किसके विद रेस्पेक्ट टू करेंगे? टाइम के साथ साथ खींचेंगे। सीढ़ी ऐसे रखी हुई है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? ये अगर सीढ़ी है और ये अगर दीवार है तो इसको क्या कर रहे हैं? ऐसे करके खींच रहे हैं। तो ऐसे करके जब खींचेंगे तो वो ऊपर से नीचे होती चली जाएगी और नीचे से बढ़ती चली जाएगी, नीचे से बढ़ती चली जाएगी और ऊपर से कम होती चली जाएगी। फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कुछ। फिर आफ्टर सम टाइम ऐसी स्थिति बन जाएगी उसकी, जैसे जैसे हम उसे खींचते चले जाएंगे। तो उसने कहा किसके सापेक्ष खींच रहे हैं? टाइम के सापेक्ष, यानी कि टाइम के साथ साथ हम उसे खींचते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि टी, अगर इस वाली लेंथ को हम क्या मान लेते हैं? ए बी सी, इस वाली लेंथ को अगर हम y मान लेते हैं और इस वाली लेंथ को अगर हम x मान लेते हैं, तो जो BC है वो BC बढ़ती जा रही है। किसके सापेक्ष बढ़ती जा रही है? टाइम के सापेक्ष। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे BC बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया था जब टाइम के साथ साथ में x भी बढ़ेगा तो वो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि dx/dt कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? दीवार पे ही घटती जा रही है, अब इतनी होगी, आफ्टर सम टाइम इतनी हो जाएगी। तो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या होगी? घटती जा रही है। नेक्स्ट, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। दर कब बतानी है? y में परिवर्तन की दर कब बतानी है? dy/dt आपको कब बताना है? आपको जब dy/dt बताना है जब y बराबर कितना हो? जब आपका x बराबर 4 सेंटीमीटर हो, यानी कि जब ये लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाए, बढ़ के ये लेंथ क्या हो जाए? 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस टाइम पे आपको क्या बतानी है? dy/dt बतानी है, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सिंपली हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। AC कितनी है आपकी? 5, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर होगा आपके AB के स्क्वायर के, यानी कि Y के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, यानी कि X के स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब उसने क्या कंडीशन दी? जब x बराबर 4 सेंटीमीटर हो। जब x बराबर 4 सेंटीमीटर होगा तो y बराबर कितना होगा? यानी कि जब सीढ़ी ऐसे खिसक के 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, जब ये बढ़ के लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये वाली जो दीवार है इस पे जो उसका साइज है, यानी कि सीढ़ी यहाँ पे आ जाएगी, सीढ़ी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी? ये वाली चीज़ निकाल लेते हैं। when x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, जब x बराबर 4 सेंटीमीटर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस वाई स्क्वायर। जब हम यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर आएगा आपका 9। क्या आएगा? 9। और यहाँ जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की प्लस माइनस 3। अब हम लेंगे क्या यहाँ पे? प्लस या माइनस?
प्लस, एग्जैक्ट प्लस ही लेंगे क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, और लेंथ ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया, 3, यानी कि जब x बराबर 4 सेंटीमीटर होगा तो y बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ये हमने पता लगा लिया। अब हमें निकालना क्या था, dy/dt, परिवर्तन की दर निकालनी थी। जो ये वाली इक्वेशन है उसका क्या कर लेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जो पावर में है वो आगे आ जाता है 2, और x पे पावर 1 माइनस करके लिख देंगे तो क्या बचेगा, x, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। x का डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करना है, टाइम के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dx/dt, तो 2 इंटू dx/dt प्लस 2 पावर में बाहर आ जाएगा इंटू y का डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष, dy/t के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dy/dt, क्या हो जाएगा, dy/dt, ठीक है। तो ये वाली हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, x बराबर 4 सेंटीमीटर पर हमें क्या निकालना है, dy/dt की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास में dx भी है, dx/dt उसने दे रखा है, x की वैल्यू हमारे पास में है, और जब x बराबर 4 सेंटीमीटर होगा तो y बराबर 3 सेंटीमीटर होगा, y बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, तो y की वैल्यू रख लेंगे। बच्चा कौन सा हमारे पास, dy/dt, जो हमको यहाँ से सॉल्व करना था। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू dx/dt, dx/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू dy/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 4 3 = 12, ठीक है। 12 प्लस 6 dy/dt इज इक्वल्स टू 0। तो ये पॉजिटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। 6 dy/dt इज इक्वल्स टू 12 माइनस का, और dy/dt इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और ये -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो y है, यानी कि जो दीवार के सापेक्ष जो लेंथ है CD की, दीवार के सापेक्ष जो लेंथ है CD की, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की मिनट से पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, घट रही है। इसीलिए ये क्या आया, माइनस आया, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो y है वो क्या हो रही है, घट रही है। इसीलिए हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जबकि जो दूसरा सेंस था वो क्या था, कि टाइम भी बढ़ रहा था और x भी बढ़ रही थी, तो इसलिए ये क्या था, पॉजिटिव था। दूसरे में क्या हुआ, वो घटती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या आएगा हमारा नेगेटिव। और सॉल्व होके क्या आया, माइनस के 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या होती जा रही है, घट रही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से वाइंड अप कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, dx/dt, उसने हमें दिया था एक फिगर, जिसमें ये वाली चीज़ क्या थी, हमारी सीढ़ी थी। ऐसे दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई थी। फिर हमने क्या करा, ऐसे ये दीवार है, इसके सहारे पे ये सीढ़ी लगी हुई है, हमने क्या करा, इसका नीचे वाले सिरे को खींचा। जैसे जैसे नीचे वाला सिरा बढ़ेगा, ऊपर वाली चीज़ें कम होती चली जाएंगी। जो नीचे वाला सिरा बढ़ता जा रहा, उसकी रेशो उन्होंने दे दी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उन्होंने कहा कि जो ऊपर वाली चीज़ घटती जा रही है, यानी कि पहले ये इतनी थी लेंथ ही पहले पूरी थी, फिर ये घट के इतनी हो गई, ये वाला हिस्सा कट गया, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया, ऐसे कर करके घटती जा रही है। तो हम ये पूछा कि किस दर से घट रही है, लेकिन कब बताना, जब x बराबर कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। वैल्यू कब पुट करी, जब x बराबर 4 सेंटीमीटर था, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर हमारा +-3 आया। हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। क्यों लिया, क्योंकि जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा, फिर इसका डेरिवेटिव करा किसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के सापेक्ष इसका क्या करा, अवकलज करा। अवकलज करने के बाद सिंपल हमने वैल्यू पुट कर दी कि जब x बराबर 4 हो तो y बराबर 3 होगा। dx/dt की वैल्यू दे रखी थी, dy/dt की वैल्यू निकाल ली थी। तो जो dy/dt की वैल्यू निकल के आई, dy/dt की वैल्यू निकल के आई -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये माइनस में निकल के एक चीज़ का अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारा आंसर एग्जैक्ट सही है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ घटती जा रही है। और जब कोई चीज़ टाइम के साथ साथ घटेगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर टाइम के साथ साथ बढ़ती तो क्या होती,
पॉजिटिव होती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारा नया चैनल है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो सभी पढ़ सके। थैंक यू सो मच।